एक बार की बात है, भानपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था राजा भारमल। राजा भारमल बहुत दयालु, निस्वार्थ और एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उनके पास अनेक विद्याएं थीं। उनकी एक पुत्री थी। पुत्री चंद्रिका। पुत्री, कहाँ हो तुम पुत्री? इधर आओ। जी पिताश्री, मैं प्रस्तुत होती हूँ। हाँ पिताश्री, कहिए, क्या कार्य था? पुत्री, तुम्हें मैंने सुबह से नहीं देखा। किसी कार्य में तुम व्यस्त थी क्या? तुम रोज मेरे लिए फल लेकर आया करती थी, आज तुम नहीं आई। पिताश्री आज गुरु पूर्णिमा थी, इसी वजह से मैं आज मंदिर गई थी और मंदिर में मैंने एक यज्ञ भी रखवाया था आपके स्वास्थ्य के लिए, इसी वजह से। महाराज की जय हो। महाराज, एक घटना घटित हो चुकी है। वो हमारे पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पर हमला बोल दिया है। वे कह रहे थे कि वे राजकुमारी को अगवा करके अपने पास ले जाएंगे और इस राज्य को अपना राज्य घोषित करेंगे। हमारे गुप्तचरों ने ये पता लगवाया है। उनके भी कोई गुप्तचर अब यहाँ आते ही होंगे हमारी सारी बातें सुनने के लिए। ये कैसे हुआ और कब हुआ? वैसे सबसे पहले तुम हमारी पुत्री को जंगल की ओर ले जाओ, जहाँ से कोई नहीं जाता। तुम उसे सही सलामत वहीं पे कुछ देर के लिए रखना। राजा भारमल सभी चीजें सैनिक को बता देते हैं। सैनिक के पीछे चंद्रिका भी चली जाती है। वे एक घने जंगल में पहुंचते हैं, जो कि देखने में बड़ा ही सुंदर था और सुहावना भी था। तभी राजकुमारी कहती है, सुनो सेनापति, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हम लगभग 5 घंटे से यहाँ पे चल रहे हैं, इसी वजह से मैं थक गई हूँ और मुझे थोड़ी भूख भी लगी है। मेरे खाने का कुछ प्रबंध करो तुरंत। जी राजकुमारी, आपके आदेश का पालन होगा। आप यहीं पे थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं फल और जल लेकर आता हूँ, आप यहीं रहिए। इतनी बातें कहकर वहाँ से सेनापति जंगल की ओर बढ़ता है कुछ फल लाने के लिए। राजकुमारी शांत से बैठी रहती है और सेनापति की प्रतीक्षा करने लगती है। वह जंगल के बीचों बीच बैठकर सेनापति का इंतजार करते 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 थक जाती है। वह अपने आप से कहती है, ये क्या हुआ? सेनापति को पूरे 7 घंटे हो गए, वह अब तक आया नहीं। शाम होने वाली है, मुझे ढूंढना चाहिए उसे। इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से चल देती है सेनापति को ढूंढने के लिए। राजकुमारी को चलते चलते काफी अंधेरा हो जाता है। उस दिन गुरु पूर्णिमा के कारण चंद्रमा अधिक चमकीला और गोल था। राजकुमारी चंद्रिका तालाब के किनारे एक लकड़ी पर बैठ जाती है। राजकुमारी चंद्रिका लकड़ी पर बैठी होती है, तभी झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आती है। वो तलवार लेकर चुपचाप आगे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पे एक व्यक्ति आता है। रुकिए राजकुमारी, रुकिए। तुम कौन हो? देखने से तो राजकुमार प्रतीत होते हो, बताओ। जी राजकुमारी, मैं आमेर का राजकुमार हूँ। मैंने आपके राज्य के बारे में सुना है कि आपके राज्य पे हमला हुआ है। मुझे आपकी सुंदरता ने मोहित कर दिया है और मैं इसी वजह से आपसे विवाह करना चाहता हूँ और इसी कारण मैं आपसे विवाह करके आपके राज्य को सुरक्षित कर दूंगा। आपको ये सुझाव मंजूर है आपको? तो बताइए राजकुमारी। मैं अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आपसे विवाह भी, लेकिन मुझे एक बार अपने पिताश्री से बात करनी होगी। चलिए हमारे साथ, हमारे राज्य। राजकुमारी चंद्रिका अपने साथ उस राजकुमार को लेकर आ जाती हैं। तभी तुरंत राजा उठकर पूछते हैं, पुत्री, ये तुम्हारे साथ तो आमेर के राजकुमार है, तुम इन्हें यहाँ पे क्यों लेके आई और ये तुम्हें कहाँ मिले, बताओ। तुम जानती हो ना हमारे यहाँ युद्ध हो रहा है, तुम्हें नहीं यहाँ आना चाहिए था पुत्री। पिताश्री, ये युद्ध तुरंत रुक जाए, इसी वजह से मैं इन्हें लेकर आई हूँ। ये आमेर के राजकुमार है, ये मुझसे विवाह करना चाहते हैं और हमारे राज्य को सुरक्षित भी करना चाहते हैं। तो अगर मैं इनसे विवाह कर लेती हूँ तो हमारा राज्य भी सदा सुखी से जीवन व्यतीत करेगा और फूले फलेगा। जी राजा जी, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ और आपके राज्य को भी मैं सुरक्षित कर दूंगा।
मैंने आपकी वीरता की बहुत कहानियाँ सुनी है राजकुमार, मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से होता था। पड़ोसी राज्य वाले भी अब चुपचाप अपने राज्य में बैठे होते हैं। एक दिन राजकुमारी शांति से शाम के वक्त अपने महल के आगे बैठी होती है और टहल रही होती है। तभी वहाँ पे राजकुमार पृथ्वी आते हैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। वे कहते हैं कि सुनिए चंद्रिका, मैं जंगल जा रहा हूँ शिकार करने के लिए। बहुत दिनों से मैंने शिकार नहीं किया और मुझे जंगल से बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियाँ भी लानी है। उन औषधियों को लेकर मैं तुरंत आ जाऊंगा। मैं 2-3 महीने में आ जाऊंगा, अब चिंता मत कीजिए। ठीक है, आप जा सकते हैं। राजकुमार पृथ्वी के गए हुए 5 महीने हो जाते हैं। राजकुमारी चंद्रिका उदास होकर अपने कमरे में बैठी होती है। तभी वहाँ पे एक आवाज आती है, भिक्षाम देही भिक्षाम। ये किसकी आवाज है? बड़ी भयंकर आवाज है। मुझे लगता है अभी कोई साधु आए होंगे भिक्षा मांगने के लिए। मेरी इच्छा तो नहीं है बाहर जाने की, परंतु मुझे जाना पड़ेगा। साधुओं को नाराज नहीं करते। मैं इन्हें भिक्षा दे दूंगी और साथ साथ अपने पति के बारे में भी थोड़ी बातें पूछ लूंगी। वे आत्मज्ञानी होते हैं, इसी वजह से मैं उनसे थोड़ी बातें पूछूंगी कि मेरे पति कब लौट रहे हैं। वैसे मैं इन्हें दूंगी क्या? चलो कुछ भी दे दूंगी। मैं उन्हें थोड़े से फल के साथ थोड़े पैसे भी दे दूंगी। राजकुमारी अपने आप से बातें करके महल के बाहर पहुंचती है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाकर देखती है तो वहाँ पे एक तांत्रिक आ जाता है। वह तांत्रिक राजकुमारी के समीप आकर कहता है, भिक्षाम देही देवी भिक्षाम। जी तांत्रिक बाबा, आप यहीं पे इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर में भिक्षा लेकर आती हूँ। अरे आप कितनी सुंदर हैं, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मैं आपको अपनी पत्नी बनाऊंगा। मुझे आपसे प्रेम हो गया है, आपकी सुंदरता देखकर। आपकी सुंदरता में मैं डूब गया हूँ। चलिए आप मेरे साथ चलिए। आप क्या कह रहे हैं? मेरे पति अभी जीवित हैं। मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। आप यहाँ से जाइए। हा, तुम मेरी तांत्रिक शक्तियों के बारे में नहीं जानती राजकुमारी। मैं तुम्हें अगवा करके ले जाऊंगा। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इतनी बात कहकर तांत्रिक अपने तांत्रिक शक्तियों का उपयोग कर कर राजकुमारी चंद्रिका को वहां से अपने साथ लेकर चला जाता है। कुछ महीनों बाद वहां पे राजकुमार पृथ्वी आ जाते हैं। वे जंगल से कुछ महत्वपूर्ण औषधियाँ भी लेकर आते हैं। वह अपने कमरे में जाकर अपनी पत्नी को बुलाते हैं। चंद्रिका, ओ चंद्रिका, तुम कहाँ हो? सुनो, मैं आ गया हूँ, आओ जल्दी आओ। इतना राजकुमार कह ही रहा होता है, तभी वहाँ पे आकाशवाणी होती है कि सुनो राजकुमार पृथ्वी, तुम्हारी पत्नी राजकुमारी चंद्रिका एक तांत्रिक के पास है। वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। मेरी पत्नी उस तांत्रिक के पास है? अब वो तांत्रिक कौन है? मुझे तुरंत पता लगाना होगा, मुझे तुरंत जाना होगा। राजकुमार अपनी पत्नी की खोज में तुरंत ही निकल जाते हैं। राजकुमार एक गांव पहुंचता है जहां पे एक गांव वाला बैठा होता है। वह गांव वाले के पास जाकर पूछते हैं, सुनिए, आपने एक तांत्रिक को देखा है जो एक राजकुमारी को अगवा कर ले गए हैं? मैंने सुना है कि एक तांत्रिक यहाँ रहते हैं। मुझे आप उनके विषय में थोड़ा बता देंगे तो मुझे सुविधा होगी। कृपया कर बताएं। हाँ, तुम्हारी पत्नी को एक तांत्रिक लेकर आया है। वो इसी राज्य में रहता है। उसकी शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और वह एक गुफा में रहता है। इस गुफा में काफ़ी सारी शक्तियाँ हैं, संभल कर जाना। धन्यवाद। राजकुमार को ये सब बातें पता चलने के बाद वह गुफा की ओर चला जाता है।
गुफा के सामने 2 पेड़ थे। वह पेड़ थोड़ा मायावी लगा, लेकिन फिर भी राजकुमार उस गुफा के अंदर चला गया। चंद्रिका इसी गुफा में होंगे और वो तांत्रिक भी। मुझे संभल कर जाना हो। राजकुमार चंद्रिका के पास पहुंच जाते हैं। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं ताकि वहां पे तांत्रिक ना आ सके। वह चंद्रिका के पास जाते हैं और कहते हैं, चंद्रिका, चंद्रिका, मैं आया हूँ, सुनो चंद्रिका। आप यहाँ क्यों आए हैं? किसी ने आपको देखा तो नहीं? यहाँ पे वो तांत्रिक की मायावी शक्तियाँ हैं, वो आपको भी यहाँ कैद कर लेंगी। नहीं चंद्रिका, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाने आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ से वापस जाऊंगा, वरना तुम्हारे साथ रहूंगा, समझी? अब मेरी बातें सुनो। मैंने सुना है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तुम शादी करने के लिए उससे हाँ कह दो और शादी करने के वादे से तुम तांत्रिक से सारी बातें, उसकी अपनी जानकारी हासिल कर। लेकिन मैंने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया था। अगर आप कहते हैं तो मैं ये बात भी उसे कहकर देखूंगी, मुझे कुछ सुराग मिल जाए और हम दोनों यहाँ से आज़ाद हो सके। आप यहाँ से अब चले जाइए, वरना वो फिर तांत्रिक आ जाएगा। आप जाइए यहाँ से, तुरंत जाइए। राजकुमार राजकुमारी से मिलने के बाद जाने लगता है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाकर चलने लगता है। फिर कुछ देर बाद तांत्रिक आता है और कहता है, लगता है यहाँ पे कोई आया है, खैर छोड़ो। आपकी तांत्रिक शक्तियों के अलावा यहाँ पे आ कौन सकता है? वैसे मैं कह रही हूँ कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। आप जब कहेंगे मैं तब आपसे विवाह कर लूँगी और आपकी पत्नी बन जाऊँगी। अरे ये चमत्कार कैसे हुआ, वो भी इतनी जल्दी? खैर छोड़ो, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मैं तुमसे कल ही विवाह करूँगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊँगा। कल नहीं, मुझे कुछ दिन तो मिलना चाहिए आपको समझने के लिए। आपके साथ पूरी ज़िंदगी व्यतीत करनी है तो आपको समझना तो अति आवश्यक है। वैसे मैं पूछ रही थी कि आप आम व्यक्ति की तरह नहीं लगते। क्या आप अजर या अमर हैं? मुझे ये बताइए ज़रा। मैं ना ही अजर हूँ ना ही अमर। हाँ, मैं साधारण व्यक्ति से अलग हूँ, लेकिन मेरी जान मेरी गुफा के बाहर एक पेड़ के पीछे एक कंकाल में छुपी है। अगर उस कंकाल को किसी ने तोड़ दिया या कोई नुकसान पहुंचाया तो वो चोट मुझे लगेगी। तो इसी वजह से मेरी सारी शक्तियाँ उस कंकाल में बंधी है। इतनी बातें बताकर वहाँ से तांत्रिक चला जाता है और विवाह की तैयारियों करने में जुट जाता है। अगले दिन राजकुमार उसी तरह छुपके से आकर राजकुमारी से मिलता है। राजकुमारी तांत्रिक के बारे में जितनी बातें उसे पता चली थी वे सारी बातें राजकुमार को बता देती है, ताकि राजकुमार उस कंकाल को ख़त्म करके उस तांत्रिक को भी ख़त्म कर सके। राजकुमार धीरे धीरे करके वह डरी सहमी सी सारी बातें बता देती। वे डर भी रही थी ताकि वहाँ पे तांत्रिक ना आ जाए। फिर राजकुमार वो सारी बातें जान के तुरंत गुफा के बाहर निकल जाते हैं। धीरे धीरे गुफा के बाहर जाते ही वे हाथ में तलवार लेते हैं और उस कंकाल की ओर आगे बढ़ते हैं और कंकाल को तोड़ डालते हैं। तभी वहाँ पे तांत्रिक होता है जो अचानक अदृश्य हो जाता है, क्योंकि सारी शक्तियाँ उसकी कंकाल में होती है। खुशी के मारे राजकुमारी झूमने लगती है, नाचने लगती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।